नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप इंडिया प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया में बीते एक सप्ताह में चर्चा में रही प्रमुख जगहों के बारे में मानचित्र पर आधारित प्रश्नों के माध्यम से। मानचित्र पर आधारित ये प्रश्न आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आजकल परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। तो एक एक करके चलिए सवाल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अभ्यास प्रश्न। सवाल था, गैलाथिया खाड़ी में अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करते हुए हमें देखना है पहले कथन में कि यह बंगाल की खाड़ी में लिटिल निकोबार द्वीप पर स्थित है, पहली बात। दूसरा है कि आईसीटीपी सिंगापुर, क्लैंग और कोलंबो जैसे प्रमुख केंद्रों के पास पूर्व पश्चिम व्यापार मार्ग पर स्थित है, जो इसके वैश्विक व्यापार महत्व को बढ़ाता है। अब आपको बताना है कौन सा या से सही है या हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। अब यहां पे देखिए, यह जो बात हो रही है उसकी बात की हम बात करें तो बंगाल की खाड़ी में ग्रेट निकोबार द्वीप पर हमें जाना होगा। बंगाल की खाड़ी है और यहां पर आते हैं तो ग्रेट निकोबार द्वीप में यहां पर है गैलेथिया खाड़ी, और गैलेथिया खाड़ी में यहां पर ग्रेट निकोबार में मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है और आधिकारिक तौर पर यह भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह है, नामित किया गया है। तो ये है तो अंडमान निकोबार में, लेकिन यहां पे देखिए लिटिल निकोबार की बात हो रही थी, जबकि यह है किसमें? यह लिटिल निकोबार में नहीं है, ठीक है। तो निकोबार में, यह ग्रेट निकोबार में है। इस वजह से पहला स्टेटमेंट हो जाता है गलत। दूसरी बात कि आईसीटीपी यानी कि यह जो अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की बात हो रही है, यह ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो सिंगापुर, क्लैंग, कोलंबो जैसे देश हैं, क्योंकि यह एक ऐसे रास्ते में है जो पूर्व पश्चिम व्यापार मार्ग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यह देखिए, यहां से हम पूर्व में जा सकते हैं, यहां से हम पश्चिम की तरफ जा सकते हैं, तो बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और वैश्विक व्यापार महत्व को यह बढ़ाने वाला क्षेत्र है। तो दूसरा वाला तो सही है, लेकिन पहला वाला गलत है। तो हम क्या कहेंगे, कौन सा? तो केवल दो इसमें सही है। अब चलिए आगे बढ़ें। अगला सवाल है हमारा, जो आज का पहला सवाल है, महादेई वन्यजीव अभयारण्य के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अब महादेई जो है, महादेई भी कहीं कहीं बोला जाता है, महादेई भी, कि आखिर यह है कहां पे? यह गोवा के उत्तरी भाग में स्थित है। दूसरा है, इसमें वज्र, सकला फॉल्स और विरदी फॉल्स सहित सुरम्य झरने शामिल हैं। फिर तीसरा है, महादेई नदी जो गोवा की जीवन रेखा है, कर्नाटक में उत्पन्न होती है, अभयारण्य से होकर गुजरती है और पणजी में अरब सागर से मिलती है। तो इसमें से हमें बताना है कौन सा सही है या है। केवल एक और दो, केवल दो, एक और तीन, या एक, दो और तीन। अब चलिए यहां पे आ जाइए। हमें गोवा में देखना है उत्तर की तरफ। तो ये देखिए, ये है महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यह गोवा में हमें उत्तर की तरफ दिखाई देता है, ठीक है, महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब यहां पे देखिए, पहला तो यह हमें समझ में आ गया कि सही है। दूसरा, इसमें वज्र, सकला फॉल्स और विरदी फॉल्स है। तो वज्र, सकला फॉल्स और विरदी फॉल्स, इसमें जब यह नदी गोवा में पहुंचती है तो गोवा में इस नदी में मौजूद है। तो यह वज्रा फॉल्स और विरदी फॉल्स दोनों ही जानकारी इसमें सही है। अब यहां पे जो वज्रा फॉल्स है, वहां पे लुप्त प्राय लंबी चोंच वाले गिद्धों के घोंसले भी देखने को मिलते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि लंबी चोंच वाले गिद्ध के घोंसले कहां हैं? गोवा में हैं, महादेई नदी से संबंधित जो वहां पे वज्रा फॉल्स है उस क्षेत्र में। तो यहां पे यह जानकारी भी सही है। लेकिन हम तीसरी पे आ जाते हैं, महादेई नदी जो गोवा की जीवन रेखा है, ये एक तथ्य क्या सही है? तो बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से जानकारी सही है, यह गोवा की जीवन रेखा माना जाता है। अब उसके बाद बात करें, कर्नाटक में उत्पन्न होती, क्या यह कर्नाटक से यह नदी निकलती है? तो सीधी सी बात है, बिल्कुल यह कर्नाटक से निकलती है और कर्नाटक से आगे यह जाती है, गोवा में एंट्री करती है और गोवा में फिर यह और आगे बढ़ती है। तो यह आगे बढ़ती हुई पणजी में अरब सागर में मिलती है। तो पणजी में देखिए, यहां पे यह जाती है और यह अरब सागर में मिल जाती है। सॉरी, यहां से यह जाती है, अरब सागर में मिल जाती है, ठीक है। तो अब यह आप देख सकते हैं। तो यहां पे ये बात तो स्पष्ट है कि तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, पहला और दूसरा तो स्थायी है और तीनों ही सही है। तो हम क्या कहेंगे? डी, यानी कि एक, दो और तीन। तो बहुत सारी जानकारी जो हमें अलग से मिलती है, जैसे कि गोवा की जीवन रेखा महादेई नदी को कहते हैं,
यह जो है बिरदी फॉल्स है, यह महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहां पर लंबी चोंच वाले जो गिद्ध के घोंसले हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए, और ये कहां से निकलती है? कर्नाटक से। अगला सवाल देखिए, गंगा डॉल्फिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि गंगा नदी की डॉल्फिन केवल मीठे पानी में रह सकती है और अनिवार्य रूप से अंधी होती है। भारत सरकार ने इसे 2009 में राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया है। आपको बताना है कौन सा या कौन से सही है या है। पहला देखिए, गंगा नदी की डॉल्फिन केवल मीठे पानी में रह सकती है और अनिवार्य रूप से अंधी होती है। दोनों बातें सही होनी चाहिए, तो ये दोनों बातें सही हैं। अब यह जो नदी है इसका संबंध जो है गंगा नदी से तो है ही, लेकिन यहां पे यह बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि यह अंधी भी होती है। तो ये देखती कैसे है? देखने की इसका तरीका क्या होता है? देखिए, इसका जो देखने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। यह अल्ट्रासोनिक साउंड के माध्यम से देखती है। तो इसको देखने का तरीका है अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड से देखती है और केवल यह फ्रेश जो वाटर है उसी में रह सकती है। तो केवल मीठे पानी में रह सकती है गंगा नदी की जो एक डॉल्फिन है। तो केवल मीठा पानी, ये वाली बात तो सही है। और दूसरी बात भी सही है कि अनिवार्य रूप से अंधी है। अल्ट्रासोनिक साउंड के माध्यम ये अल्ट्रासोनिक साउंड छोड़ती है, वह वापस जब उसके पास आता है उस सिग्नल से उसको आइडिया लगता है कि सामने क्या ऑब्जेक्ट है, उसी माध्यम से वो अपना खाना पीना और आगे का मार्ग तय करती है। और साथ में यह जानकारी भी सही है कि इसे 2009 में राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया गया था। ये तथ्यात्मक जानकारी, सीधे सवाल इसी एक लाइन से भी बन जाता है। और प्लस ये अंधी होती है, ये भी इससे भी एक वन लाइनर सवाल बन जाता है। केवल मीठे पानी में रह सकती है, इससे भी एक सवाल बन जाता है। ये सारी बातें सही हैं, दोनों ही यहां पे कथन सही हैं। तो हम कह सकते हैं कि सी यानी कि 1 और 2 दोनों। तो यहां पे पूछ लिया जाता है विक्रमशिला सेंचुरी जो इससे संबंधित है गंगेटिक डॉल्फिन से, तो इसकी स्थापना 1991 में हुई और यह बिहार में है और भागलपुर में है। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि IUCN के रेड लिस्ट में यह इंडेंजर्ड में है, या इसके अलावा साइट्स में यह परिशिष्ट 1 में है। इसके अलावा हम बात करें जो भारतीय वन जीव जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, उसमें शेड्यूल 1 में है, यानी कि सबसे ज्यादा इसे सुरक्षित बनाने का प्रयास किया गया है। लेकिन इन्हें खतरा है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो प्रदूषण हो रहा है, मानवीय जो हस्तक्षेप है, वो एक बड़ी वजह बन रहे हैं। चलिए, और अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली पूर्व को छोड़कर सभी तरफ से हरियाणा से घिरी हुई है, जहां इसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। यानी कि 3 तरफ से हरियाणा और एक तरफ सिर्फ उत्तर प्रदेश। तो 2 ही राज्य दिल्ली से लग रहे हैं, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। फिर भारत में कर्क रेखा दिल्ली सहित 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपको बताना है कौन सा या कौन से सही है या है। अब पहला वाला देखिए, पहले वाले में आप देखिए तो सबसे पहले ये दिल्ली देखिए, ये दिल्ली है ग्रीन कलर से। यहां से आप देखिए ये हिस्सा हरियाणा का है, ये पूरा हरियाणा है, ये हरियाणा है और यहां तक हरियाणा है, और ये जो हिस्सा है ये उत्तर प्रदेश का है। तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ईस्ट, शाहदरा ये हरियाणा में है। अब यहां पे नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और ये न्यू दिल्ली का थोड़ा सा पार्ट, ये देखें तो आप हरियाणा तरफ दिखाई देता है, साउथ वाला भी। तो ये स्पष्ट करिए इसमें आप कि सिर्फ 2 ही राज्य हैं, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, और सबसे ज्यादा विस्तार जो देखने को मिलता है वो हरियाणा का। तो पहला स्टेटमेंट तो अपने आप में सही हो गया। दूसरा ये थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि कर्क रेखा दिल्ली सहित 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्या सच में ऐसा है? देखिए, कर्क रेखा जहां से गुजर रही है ये, यहां पे तो कहीं पे भी दूर दूर तक हमें दिल्ली दिखाई नहीं देती, दिल्ली तो यहां है। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, यह बात सही है, लेकिन दिल्ली सहित 8 राज्यों से यह बात गलत है, इसीलिए स्टेटमेंट गलत हो जाता है। देखिए, शुरुआत करें गुजरात, ये देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सॉरी, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश है, ये मिस्टेक था। छत्तीसगढ़ पे आइए, छत्तीसगढ़ के बाद देखिए आगे बढ़िए झारखंड, झारखंड के बाद ये 6 नंबर पे पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद यहां पे देखिए त्रिपुरा, और फिर उसके बाद ये मिजोरम। ठीक है, तो गुजरात से लेके मिजोरम तक बहुत सारे लोग इसके लिए एक फॉर्मूला बनाते हैं कि छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद, सॉरी, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। लेकिन इसका एक फॉर्मूला है, बहुत लोग एक कहावत के तौर पर उसको लिख लेते हैं। आपको पता है तो आप चाहे तो बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे ये बात तो समझ में आ गई ना कि ये स्टेटमेंट गलत है और पहला वाला सही है, तो हम इसमें सही उत्तर क्या बोलेंगे? ए, केवल एक बोलेंगे, है ना। चलिए अब आगे बढ़िए। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थित है, और दूसरा है
यह 2009 से यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा रहा है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है या है, यह आपको बताना है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, और डी ना तो एक और ना ही दो। अब एक बार सवाल को फिर से देखिए, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, तो ये क्या है? टाइगर रिजर्व है। अब चलिए देखिए कहां पे है, राजस्थान में है कहीं और है? तो ये जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है यह है ओडिशा में, यहां पे, ठीक है। अब देखिए तो ये जो है गलत हो गया। फिर ये देखिए, यह 2009 से यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा रहा है, तो यह क्या सही थे? यह तथ्यात्मक रूप से सही है। 2009 से यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा रहा है, तो यहां पर अगर एक ही स्टेटमेंट सही है, केवल दो, तो हम ये बोलेंगे उत्तर हो गया दो, ठीक है, बी। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के पहले निजी सैन्य विमान संयंत्र का उद्घाटन भारत के निम्नलिखित में से किस में किया गया है? यह भारत में पहला निजी सैन्य विमानन संयंत्र का उद्घाटन हुआ है, और इसीलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। और यह हुआ है गुजरात में। गुजरात में भी कहां पे हुआ है? वडोदरा में हुआ है। और इस जगह पर जो स्पेन है वहां के प्रमुख आए थे, राष्ट्राध्यक्ष आए थे, वो आए यहां पर, उनसे इनकी मुलाकात हुई, और भारत के इस वक्त स्पेन से संबंध बेहतर हो रहे हैं। तो याद रखिएगा, पेड्रो सांचेज उनका नाम है, इस पर हमने पहले भी चर्चा की है। तो जवाब आपको मिल चुका है, गुजरात में है। और गुजरात में कोई पूछ ले तो यह गुजरात में कहां पे, तो आप कह सकते हैं वडोदरा में है। ये देखिए, आगे बढ़िए, वडोदरा है कहां पे गुजरात में, ये देखना है। तो एक बार के लिए मैं यहां पर है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, उत्तर कोयल नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? महानदी, सोन, गोदावरी या ताप्ती? सही जवाब क्या है? उत्तर कोयल नदी। पहली बात तो पता होना चाहिए कि किस राज्य से संबंधित है। तो चलिए, उत्तर कोयल नदी का संबंध है झारखंड से। झारखंड में आप देखें तो यह आगे बढ़ते हुए झारखंड में से निकलती है, और यह कहां जाती है? सोन नदी से, जो उत्तर प्रदेश और झारखंड के बीच में सीमा बना रही है। सोन नदी से मिल जाती है, तो सोन नदी की सहायक नदी है। तो याद रहे, झारखंड से इसका संबंध है। नाम क्या है? उत्तर कोयल नदी। किस में जाके मिलती है? सोन नदी से। सोन नदी कहां से, किस राज्य से आगे बढ़ रही है? यह मध्य प्रदेश से आगे बढ़ते हुए, उत्तर प्रदेश से होते हुए झारखंड और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा क्षेत्र में यहां पे इस नदी से मिल रही है, और फिर आगे बढ़ रही है, बिहार की तरफ जा रही है, फिर वहां पे गंगा से मिल जाएगी। चलिए, तो यहां जवाब मिल चुका है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। नीचे 4 रामसर स्थल सूची है, अब आपको बताना है भोज, यशवंत सागर, तवा और हैदरपुर वेटलैंड कितने मध्य प्रदेश में है। देखिए, यहां पे मध्य प्रदेश में भोज है, यशवंत सागर है, तवा है। तो भोज, यशवंत सागर, तवा। हैदरपुर कहां है? हैदरपुर उत्तर प्रदेश में है। अभी इस वक्त जो वेटलैंड साइट्स हैं, ये रामसर स्थल हैं, इनकी संख्या जो है यह हालांकि बढ़ती रहती है, लेकिन फिर भी यह संख्या जो आपको नवीनतम जहां तक याद है वो तो आपको अपडेट करते रहना होगा। आने वाले समय में और संख्या को बदलती हुई दिखेगी, कुछ दिनों बाद कुछ और दिखेगी, तो यह संख्या बदलती रहती है बीच बीच में, तो इसको लेकर अपडेट करना जरूरी है। रामसर स्थल जो है वह हमेशा बदलते हुए आपको दिखेंगे, क्योंकि वो संख्या बाद में बढ़ जाती है। तो यहाँ पे कितना जवाब है? देखिए, 3 सही है, तो केवल 3 है मध्य प्रदेश में। ये तो हमें मिल गया। अब देख लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। रामसर साइटों के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत ने 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन की पुष्टि की। दूसरा है, भारत में रामसर साइटों की अधिकतम संख्या उत्तर प्रदेश में है। क्या उत्तर प्रदेश में है या किसी और राज्य में है? तमिलनाडु में है? कहां है ये? चलिए जवाब आप दीजिए कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है या है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इस सवाल का जवाब देने का प्रयास जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।